ये हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.3 के 1 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से हम सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं हम। चलिए उसी से आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस कराते रहेंगे, इसलिए चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी कि भागफल और शेषफल ज्ञात करना है भाग दे करके। अब देखिए यहाँ पास आपको जीएक्स और पीएक्स का मतलब समझना होगा। ठीक है, जीएक्स और पीएक्स का मतलब समझना होगा। यहाँ पास देख लेना है आपको कि मान लिया जाए 4/8 रहे अपने पास, तो 4/8 में जीएक्स कौन है, पीएक्स कौन है। तो चलिए पीएक्स रहेगा बीच वाला, पीएक्स कौन रहेगा तो बीच वाला, यानी कि पीएक्स कौन रहेगा। तो ये जो भाज है ना बाबू, भाज को ही पीएक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, और भाजक को बोलते हैं जीएक्स। क्या बोलते हैं, जीएक्स भाजक को बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग हल करते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले दिया गया है कि पीएक्स को जीएक्स से भाग देना है ना जी। चलिए तो जीएक्स आपके पास क्या है, तो x² - 2 है, और जीएक्स क्या है आपके पास, हाँ जीएक्स नहीं बल्कि पीएक्स आपके पास है x³ - 3x² + 5x - 3, यही है ना। चलिए इसको भी हल करना बहुत आसान है। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक, चलिए दिखा देते हैं आपको, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पास से दिया गया है x²। अब x² से x³ यानी कि x³ में भागा देना है x² से, x³ में देना है भागा x² से, यानी कि भागा में पावर कब होता है, घटता है। कब, जब बेस समान होता है। तब बेस मतलब नीचे वाला समान रहेगा तो ऊपर वाला घटेगा, यानी 3 में से 2 गया था 1, यही 1 को लिख दिया जाता है यहाँ पास। 1 को नहीं, x के पावर 1 आया यहाँ पर ही ना। चलिए तो x के पावर 1 को लिख देना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो x के पावर 3 लिख देना है। उसके बाद में क्या करना है कि एक को काम कीजिएगा, दूसरा को नहीं। यहाँ पास बेचारे 2 भाई है तो दोनों को ना देना है खाना पीना। ठीक है, दीजिए। तब 2 से कर देना है इसी से गुना, तब -2 में करेंगे +x से, तब -2x बचेगा अपने पास नहीं। चलिए यही बचेगा। अब इसको यहाँ पास आपको नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जाति इसका नहीं है, ये आपको लिखना है यहाँ पास -2x, इसी जाति के सामने आपको लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिख देंगे, चिन्हों में परिवर्तन करेंगे। इससे तो इस खत्म हो गया, क्या है कि प्लस में या एक माइनस में आ गया। अब पुराने चिन्ह को भूल जाना है, पुराने चिन्ह से नहीं चलना है, अब नए चिन्ह को देखना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो देख लीजिए, आप समझ सकते हैं। इसके बाद में -3x बच गया और स्क्वायर बच गया, उसके बाद प्लस है तो 5 और 2 7, तो 7x हो जाएगा, और -3 का -3। अब देखिए यहाँ पास दिया गया है कि 3x² लाना है, तो 3x² लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x² लाना है और x² से भाग देना है। तो x² से x² खत्म हो गया, तो बचा क्या अपने पास, 3 बचा, तो इसी को लिख दिया जाता है। जो बच गया उसी को लिख दीजिए, तो 3 बचा, तो इसका कहानी तो खत्म हो गया। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हम कर दिए हैं। क्या गड़बड़ किया है अपनी, माइनस होगा, जो आपके पास यहाँ रहेगा ना उसी का चिन्ह लिखना है यहाँ भी। ठीक, तो -3 हो जाएगा, अभी नहीं। चलिए अब देखिए, इससे तो कर दिए, अब इससे करना है। क्या करना है इससे, तो गुना, तब 2 में करेंगे 3 से, तब माइनस प्लस, और 2 3 6। अब यही 6 को यहाँ बस नहीं, यहाँ बस लिखना है। समझ गए, जाति के पास लिखना है इसको, ऐसे नहीं लिख देना है। अब चलिए यहाँ पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पास माइनस, ये से ये खत्म। आपके पास बचेगा 7x और हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस लिख दीजिए। 6 और 3 9, क्योंकि पुराने चिन्ह से तो चलना नहीं है, नया चिन्ह से हम लोग को चलना है। ठीक है, चलिए अब 7x आ गया। अब हमको ये बताइए आप कि 7x बड़ा है कि x² बड़ा है। तो x² बड़ा है क्योंकि पावर बड़ा है ना बाबू, यहाँ पास से 1 के पावर है, यहाँ 2 पावर है, इसलिए यहीं पास इसको स्टॉप कर दिया जाता है। पूछ रहा था आपके पास भागफल और शेषफल। सबसे पहले भागफल देख लेते हैं क्या होता है। भागफल क्या है, तो भागफल जो भागा दे करके आया ना वही भागफल होता है। तो x के पावर 1 लिखो या x - 3 लिखो, कोई एक ही बात होता है। ठीक है, चलिए शेषफल को लिख लेते हैं। क्या है शेषफल अपने पास, तो आ गया 7x - 9। यही 2 आंसर आपसे पूछ रहा था और यही 2 को बताना था, इसलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ